बहुत अच्छा है। तो ये एक तरीका है जो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आपने ऑरा चेक करना है। ठीक है, अब मैं आपको आप अपने आप को अनम्यूट करके अब जिसने जो क्वेश्चन पूछना है पहले आप इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लीजिए। क्या? तो वो छाया नजर आ रही है तो आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी कि जहां से आपकी छाया नजर ना आए। हाँ। हम्म। ओके, तो कोई कलर भी दिखा? वाइट। कोई बात नहीं, इसकी आप रोज प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपना ओरिजिनल कलर भी नजर आने लग जाएगा। आप कौन बोल रहे हैं? स्काई कलर किसको नजर आया है? अपना नाम। प्रिया को। ओके, लाइट ब्लू नजर आता है, स्काई ब्लू नजर आता है, टील ब्लू नजर आता है। तो ये चीज मैं स्पेसिफिकली सिर्फ इसी कलर के बारे में बता रही हूँ अभी आपको। तो इसका मतलब होता है कि आपके अंदर हीलिंग एनर्जी है। अगर आप चाहें तो अपने सामने वाले व्यक्ति को भी हील कर सकते हैं आप। ठीक है, आप में एक पावर है। मेरे पास ना लिखा हुआ पड़ा है कि ऑरा के कौन से कलर का क्या मीनिंग है, मैं वो आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, प्लीज वन बाय वन, क्योंकि आप लोग ना अनम्यूट होके फिर आपस में बातें शुरू कर देते हैं। प्लीज जिसने क्वेश्चन करना है सिर्फ वो अपने आप को अनम्यूट करें और उसके बाद म्यूट कर लें। हम्म। हाँ, कोई बात नहीं, वो आंखों की प्रैक्टिस, कलर्स के क्या मीनिंग है वो मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि व्हाइट कलर इज नॉट योर ओरिजिनल कलर। व्हाइट कलर का ऑरा ये नहीं कि होता नहीं है, होता है, लेकिन बहुत बड़े बड़े साधु सन्यासियों का होता है। राइट? हम लोगों के जैसे नॉर्मल लोगों का नहीं होगा। आपको व्हाइट नजर आ रहा है, व्हाइट इज द बेसिक कलर। धीरे धीरे जब आप रोज देखेंगे तो आपको आपका ओरिजिनल कलर नजर आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं आपको लिस्ट भेज दूंगी, लिस्ट में आप मिला लेना। हम्म। बैंगनी कलर होता है वो, हाँ, लेकिन ज्यादातर जो है वो व्हाइट कलर उनका मिलेगा। और अगर पर्पल भी मिलेगा तो मैं आपको डिफरेंशिएट करके दिखाऊंगी। एक आदमी जिसके विचार बहुत अप डाउन है या वो बंदा शारीरिक तौर पे बीमार है अभी, जब आप उसकी ऑरा की पिक्चर क्लिक करेंगे तो उसके ऑरा में आपको जगह जगह धब्बे नजर आएंगे, यानी कि छेद नजर आएंगे। धब्बे नजर आएंगे मीन्स के छेद नजर आएंगे, तो उसकी बीमारियां और ज्यादा उसके अंदर जल्दी एंटर करती हैं। यही अगर एक आदमी बहुत स्वस्थ है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके विचारों में प्योरिटी है। ओह माय गॉड, जब आप लोग सुनते नहीं ना तब मुझे कई बार बुरा लगता है। तो उसमें क्या होता है कि वो एकदम प्योर आपको नजर आएगा, एक कलर। ठीक है, और एकदम प्योर होगा, उसके अंदर कहीं आपको कोई दाग नजर नहीं आएगा। जिसके ऑरा में दाग नजर नहीं आएगा, समझना अभी आपको नहीं दिखेगा। ये सब करने के लिए आपको कम से कम महीनों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप रोज 5-10 मिनट 1-2 महीने प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन यू कैन सी एवरीबडीज ऑरा वेरी इजिली। ठीक है, फिर जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, आपको पहले किसी के आगे एक ऑरा की लाइन नजर आएगी, फिर दूसरी नजर आएगी, कई बार 7-7 लेयर्स अलग अलग कलर्स की नजर आ जाएंगी आपको किसी सामने वाले व्यक्ति में। कलर आपको अलग अलग नजर आएंगे उसके ऑरा के चारों तरफ, लेकिन अगर वो बीमार है आपको तुरंत पता चल जाएगा। फटा फटा धब्बों वाला और ब्लैक स्पॉट्स वाला ऑरा उसका होगा। और जो जितना पॉजिटिव और प्योर सोल होगा, क्लियर माइंड होगा, शारीरिक तौर पे बीमार नहीं होगा, उसका ऑरा आपको पूरा स्पेसिफिक कलर नजर आएगा, उसमें धब्बे नजर नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये तरीका, ये मैंने आपको साइंस बता दी है। ये अब आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं और इसमें कितना आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। हाँ, तो वो तो आपको आ गया ना देखना, आप अपने आप जब मर्जी देख लीजिएगा। धूप में नहीं बैठना है। ओके, वो स्टार्टिंग में व्हाइट ही आएगा, जब आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तब आपको आपका ओरिजिनल कलर नजर आएगा। नहीं, वो सिर्फ व्हाइट ही नजर आएगा। हम्म। हाँ, तो मैं बता रही हूँ ना कि वो फिर क्या होता है कि वो आपको पहले व्हाइट नजर आता है, लेकिन धीरे 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 आपको ओरिजिनल नजर आने लगेगा। स्टार्टिंग में व्हाइट ही आएगा, सो डोंट वरी। ठीक है।
नहीं, बढ़ा नहीं सकते हैं आप। आपने आज अपना कलर देखा है, कलर देखा है तो मैं आपको कहा ना कि मैं मीनिंग भेज दूंगी आपको कि कलर की क्या मीनिंग है। अब आप जैसे सपोज किसी का टील ब्लू या स्काई ब्लू है, ओके, टील ब्लू भी नहीं होता है, जैसे सियान कलर होता है ना, बिल्कुल हरा और नीला मिक्स है, जैसे सपोज वैसा कलर है। नीले के कोई भी जो लाइट शेड होते हैं, उस लाइट शेड में क्या होता है कि आपको पता चल जाएगा कि यू हैव हीलिंग प्रॉपर्टीज इन योर बॉडी, इन योर माइंड। तो आपको पता चल गया तो आप क्या करेंगे, फिर उसी फील्ड में अपने ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। तो उस तरीके से आप अपने ऑरा को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। अगर आपको एक बार पता चल जाएगा कि आपके ऑरा का कलर क्या है, सबका अलग अलग है, उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं, मैं वो सेंड करूंगी, आप उससे अपना मिलाकर देखना। अभी तो अभी एक ही बार क्या दिखा है आप उस पर विश्वास मत कीजिए, आप पहले रोज देखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। रोज देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा कलर आपको है जो हर बार देखने से नजर आता है, फिर दैट विल बी योर ओरिजिनल कलर एनी टाइम। जब आप, बस ये है कि सूरज डूबने से पहले कर लीजिए। हाँ तो कोई बात नहीं, क्योंकि सूरज डूब रहा है तो बाहर अंधेरा होगा, कमरे में भी थोड़ा अंधेरा होगा, आप बल्ब जला लेंगे तो भी आपकी शेडो पड़ेगी, तो वो सबसे नजर नहीं आएगा। प्रॉपर, हाँ जी, प्रॉपर आपकी लाइट होनी चाहिए और हाथ आपका। हम्म। ओके। सन बाथ तो होता ही है, वो अग्नि स्नान नहीं होता, वो सन बाथ है, वो सूर्य का स्नान है। लोग सन बाथ लेते हैं, मून बाथ लेते हैं, इन सब चीजों से तो ऑरा बढ़ता ही बढ़ता है। नहीं नहीं, जरूर जरूर आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म। देखिए मैं बार बार वही तो बता रही हूँ, अगर आपके कमरे की लाइट्स ऑन हो गई हैं तो आप नहीं देख सकते। तभी तो मैं अपना बैठ के इस समय नहीं देख रही कि अंधेरा है यहाँ पर, अभी बहुत अर्ली मॉर्निंग है, बहुत अंधेरा है बाहर, मैं लाइट जलाकर बैठी हुई हूँ तो आई कैंट सी। आप सिर्फ वहां देख सकते हैं, एक उस कमरे में देख सकते हैं जहां पर बाहर की लाइट आ रही है, लेकिन ये भी नहीं कि पूरा सूरज आ रहा है। सूरज की लाइट अगर पूरी किरणें पड़ रही हैं तब भी नजर नहीं आएगा। और अगर आपने सूरज की किरणों के टाइम पे देखना भी है तो फिर आपको सूरज की साइड अपनी पीठ करके बैठना होगा। आपका जो सूरज है वो आपकी पीठ पर पड़ना चाहिए, ठीक है। तो इतना कोशिश ये कीजिए कि इस तरीके का रूम हो कि सन, डे लाइट आ रही हो, नॉट प्रॉपर सन आ रहा हो, ना ही आपने बल्ब जलाया हो, डे लाइट आपकी प्रॉपर कमरे में फैली हो। आप उस टाइम पे देखिए, जैसे आप मॉर्निंग में देखते हैं 7-8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, मतलब सूरज डूबने से पहले पहले आप देख लीजिए, सूरज निकलने के बाद देखिए, ठीक है। कोई और क्वेश्चन? मैं नेक्स्ट सैटरडे। आप पहले एक हफ्ता भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए ना, फिर मुझे बताइएगा कि क्या हुआ, आपको क्या दिखा, कैसा दिखा। अच्छी बात है ना, इसमें फायदा आपका ही है ना। क्योंकि देखो जब तक हम बात चीजों को फॉलो नहीं करेंगे हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। हम गए, हमने जाके सुन लिया और सुन के ऊपर से यहां से निकाल के आ गए तो उसका तो कोई यूज नहीं है ना। तो इसलिए बस मैं आपसे, नहीं नहीं, मैं बस इतना रिक्वेस्ट करूंगी कि जो मैं अगर इतना बोल रही हूं तो उसका बस आप असर लें। जैसे कानन जी ने बोला कि जो मैं बोलती हूँ वो करती हैं, तो बस मेरे लिए इतना, मेरा बोलने का मुझे लगता है कि मुझे सारा 100% रिजल्ट मिल गया। ये सब हमारा वो होता है, यू नो, व्हाट कैन आई से, व्हाट कैन द वर्ड यूज, कि कनेक्शन होता है और हमारे कर्म होते हैं। जब वो चीज हमारी लिखी होती है वो तभी होती है, उससे पहले नहीं होगी। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए ज्ञान मुद्रा होती है। हाँ बांध लीजिए। एक्चुअली मैं भी बांध के, बीच में मेरी थोड़ी सी ना नींद डिस्टर्ब हो गई थी, मैं बांध के सोने लग गई, वो इतनी ज्यादा नींद आने लग गई कि 3 बजे 4 बजे मेरे लिए उठना मुश्किल हो गया था, मैंने तंग आके फिर छोड़ दिया। जिसकी भी नींद की प्रॉब्लम है, जिसको नींद नहीं आती है ठीक से, साउंड स्लीप जो नहीं लेता है, प्लीज वो ज्ञान मुद्रा लगाकर, हाथों पर पतली सी लेयर टेप की लगाकर सो जाएं। 1-2 घंटे, 3 घंटे, जब भी नींद खुले तब खोल दें, ठीक है।
ओ माय गॉड। वो वो ज्ञान मुद्रा लगाए, जैसे उठे वो समय नहा ले। नहीं नहीं, दिस इज अ जोक। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि जब आप रात को सोने लगे ना, तो आप अपना बॉडी क्लॉक सेट करने के लिए अपनी ये बड़ी वाली फिंगर जो होती है ना हमारी आकाश मुद्रा की, ये फिंगर लें, यहां पर आप 7 बार टिक करें अपने थर्ड आई चक्र पर, और ये बोलें मुझे इतने बजे फ्रेश उठना है। जैसे आप यू वांट टू बी अप एट 4 o'clock, तो आप ये बोलें मुझे सुबह 4 बजे उठना है, मुझे सुबह 4 बजे नींद पूरी करके फ्रेश उठना है, 4 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, ये आप करके ऐसे सोइए। ठीक है, तो आपका जो है ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी आपको 4 बजे उठाएगी उठाएगी। ठीक है, और आप फ्रेश भी होगे। फिर भी आप जैसे, हाँ जी, हाँ तो बहुत होते, 4-5 घंटे इज मोर देन इनफ। तो मैं आज 2 घंटे सोई हूं, कोई बात नहीं। एवरीथिंग इज हेयर, एवरीथिंग इज हेयर, यहां से ज्यादा कुछ नहीं। देखो मैं एक चीज बताना चाहूंगी, आप कितना सोते हो, कितना खाते हो, हर चीज आपकी यहां पर है। आप मतलब वो ड्राई फ्रूट्स का, फ्रेश वेजिटेबल्स का एक बोल भर के ले आए, और किसी को गालियां देते हुए आप उसको खा लें, किसी को कोसते हुए उसको खा लें, तो वो आपका अंदर जाके जो है ना वो कूड़ा बन जाएगा, वो आपको असर नहीं करेगा। यही आपके पास रात की सूखी हुई रोटी पड़ी है ना, उसके साथ कोई सब्जी भी नहीं है, आप किसी को दुआएं देते हुए उस रोटी को मुंह में डालें और ये सोचते हुए खाएं कि ये रोटी मेरे लिए अमृत का काम कर रही है, तो वो रोटी आपके लिए अमृत का काम करेगी। एवरीथिंग इज हेयर। आप सोचेंगे हाय मैं तो 6 घंटे भी नहीं सोई, मैं तो बीमार हो जाऊंगी, बीमार हो जाओगे। यही आप यहाँ पे सेट कर लीजिए, मैं 2 घंटे सोऊं, 4 घंटे सोऊं, आई विल बी फाइन। तो हो ही नहीं सकता कि आपकी तबीयत बिगड़ जाए। नहीं, जरूरत ही नहीं है तो मत सो, छोड़ दो। नींद की दवाई लेने से बेटर है कि आप ज्ञान मुद्रा लगाओ। क्यों नींद की गोली लोगे आप? देखो, ये वैसे शेयर करने वाली बात नहीं है, ये शेयर करने वाली बात नहीं है, बट वी ऑल आर लाइक अ फैमिली मेंबर। दैट्स वाई आई एम शेयरिंग यू कि आज से कम बहुत साल पहले, करीब 25-30 साल पहले, ठीक है, जब मेरे को पूरी बॉडी में सीवियर अर्थराइटिस हो गया था, ऑस्टियोपोरोसिस के, मतलब मुझे लग रहा था कि मैं कंप्लीटली बेड रिडन हो गई हूं, मैं तो बेड से उठ भी नहीं सकती हूँ। डॉक्टर्स ने भी कह दिया था नहीं उठ सकते हो। मैं इतना डिप्रेशन में चली गई थी कि नींद की गोली खाए बिना मुझे नींद नहीं आती थी। एक गोली, उससे नींद आना बंद हो गई, 2 गोलियां, उससे नींद आना बंद हो गई, 3 गोलियां खाने लग गई। फिर मैं डिप्रेशन के साइकेट्रिक के पास, दिल्ली में ही है विमेन्स हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल बेसिकली उसको कहा जाता है। मैं अपनी बीमारी से इतना तंग आ गई थी कि मुझे मेंटल हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाना पड़ा जाकर, कि मुझे हो क्या गया मैं समझ नहीं पाती थी। उन्होंने भी नींद की दवाई तो नहीं थी, कोई ऐसी दवाइयां दे दी डिप्रेशन की। 9 बजे मैंने दवाई खानी, 9:10 पे धड़ाम, ऐसे मुझे कुछ पता ही नहीं कि मैं कहां पर हूं। मतलब इतना मेरा बुरा हाल हो गया। उसके बाद मैं अपने योगा सर से कनेक्ट हुई, उनके साथ मैंने फिर अपने ऊपर 1-2 साल काम किया। फिर मैंने दूसरी दीक्षाएं ली, अपने दूसरे गुरुजी से कनेक्ट हुई। करते करते आज की डेट में मैं ना कोई पेन किलर खाती हूँ, ना मैं कोई नींद की दवाई खाती हूँ, ना कुछ और खाती हूँ। और सही बताऊं तो खाना भी एक टाइम खाती हूँ। लेकिन मैं, टचवुड, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। आज की डेट में मुझे कोई बीमारी नहीं है। मतलब मैं बिस्तर पे थी, ऑस्टियो मैंने कहा ना मेरी पूरी बॉडी में था और सीवियर। और ये नहीं है कि मेरी बॉडी से वो निकल गया है, सोचना बंद कर दिया और क्या। भावना ये बात, 1 सेकेंड भावना, रात को सैलेड नहीं खाते हैं, ठीक है? नहीं, हाँ, अगर ब्रोकली खा लिया आपने हल्का उसको मतलब शैलो फ्राई करके दें। हाँ, कच्चा सैलेड रात को नहीं खाना, शाम को सूरज डूबने के बाद सैलेड नहीं खाते हैं, ठीक है? क्योंकि वो हमारे अंदर पानी, वो बीमार करता है हमें। आप सूरज की रोशनी में खा लो। नहीं, वो कर रही है योगा, खुद कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। तो वो आप करो प्राणायाम, जितना ज्यादा भावना, प्राणायाम जितना ज्यादा करोगे उतना फायदा होगा। सुना? प्राणायाम बढ़ा दो। लेटे लेटे कपालभाति मत करो,
लेट के नहीं करते कपालभाति, 5 मिनट बहुत होता है मैक्सिमम। बड़ा जंप मार लोगे तो बहुत हेल्दी हो तो 10 मिनट, अदरवाइज कपालभाति नहीं करते। अगर आपको लेट के करना है तो जस्ट डू डीप ब्रीदिंग, दैट्स इट। मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, अलग अलग चारों मुद्राएं लगाकर 1 घंटा डीप ब्रीदिंग कर लो, शरीर की सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। और मन ही मन में ओम का जाप करो। नहीं प्लीज नहीं करना। नहीं, कपालभाति देखो नहीं करनी, नहीं करनी। भावना, वैसे मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है। भावना, मैंने आपको स्पेशली कहा था कि आपने लेट कर डीप ब्रीदिंग करनी है, मन ही मन ओम का जाप करना है 1 घंटा, अलग अलग मुद्राएं लगा के, वो करो। उसके बाद अगर आपको फर्क ना पड़े तो आप मुझे 1 सेकेंड, लिवर की दिक्कत हो रही है, किडनी की दिक्कत हो रही है, गॉल ब्लैडर की दिक्कत हो रही है, या वो क्या बोलते हैं जो साइड में होता है, एक स्पेसिफिक पार्ट होता है ना, अपेंडिक्स, 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 उसकी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी इस छोटी, ये जो छोटी उंगली है, इसको आप प्रेशर पॉइंट दबा के मन ही मन में वम का जाप करें। यानी कि ये सारी प्रॉब्लम्स आपके सैक्रल चक्र, स्वादिष्टान चक्र से रिलेटेड होती हैं। आप अपने स्वादिष्टान चक्र को सॉलिड कर लीजिए, ये सारी बीमारियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। अगर शुगर वगैरह है तो फिर उसके लिए आपको अपने अंगूठे को प्रेशर देना है, क्योंकि आपको आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो आप ध्यान रखो। अंगूठे को तो आप लोग सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अंगूठे को तो जब वेले बैठो तो दबा दो 2-4 मिनट के लिए। ठीक है, तो उससे आपके पेट से रिलेटेड कोई भी बीमारी आपको नहीं होगी। और आप जो बोल रही हैं लिवर, किडनी वगैरह जो भी, उसके लिए आप अपनी छोटी उंगली दबाएंगे। ठीक है, कानन जी, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर आप बहुत सारी जगह पे जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप 2 नाव पे पांव रखोगे तो डूबोगे डूबोगे। बेटर होता है कि एक की एक चीज को फॉलो करो। मैंने उसे बता दिया है ना कि उसे ओम का जाप करना है, लेट के डीप ब्रीदिंग करनी है और चारों मुद्राएं लगानी है, दैट्स इट। हाँ, क्योंकि आप जितना ज्यादा होगे कंफ्यूज में, नहीं 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 करनी भी नहीं है। 1 थिंग मोर, एक तो मेरे कनेक्शन फिर कट जाएगा, उससे पहले मैं फटाफट आपको बता दूं, मैं आपको बहुत सारी चीजें बता रही हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब करनी है। मैं बार बार एक ही चीज बोलती हूँ, चूज 1 थिंग जो आपकी बॉडी को सूटेबल है, आप उसको चुन लो और उसको पकड़ लो और उसको करो। ये नहीं कि मैं कह रही हूँ एंजल थेरेपी भी करो, ये भी करो, वो भी करो, ऐसा कुछ मत करना प्लीज। मेरी कही हुई बातों में से भी सिर्फ एक चीज करनी है। आपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चुन लेना है, अपनी बॉडी के हिसाब से, आपकी बॉडी क्या एक्सेप्ट कर रही है उसको चुन लो और सिर्फ उसी को पकड़ के वो करो। या जैसे सपोज एक दिन, हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ बस, वो तो इतना ही बहुत है। और आपको, अच्छा अब आप सारे मेंबर्स बैठे हो तो मैं आपको और सिंपल इलाज बता देती हूँ। अगर जैसे आप लोग पूरे मंत्र इसका चक्रों का इकट्ठा कर रहे हैं, लम वम वाला, ठीक है, तो आप एक एक प्रेशर पॉइंट नहीं दबा सकते, तो यू कैन जॉइन योर फिंगर्स लाइक दिस। पांचों की पांचों फिंगर्स के टिप्स को आपने मिला लेना है अच्छी तरीके से, बिल्कुल ऐसे। पूरी पूरी जो आपके ऊपरी पोर हैं वो मिल गए हैं, ठीक है। या आपके सारे चक्रों के पांचों तत्व आ गए इसके अंदर। अब आपने बस इसको या तो ऐसे ऐसे करके प्रेशर करो या ऐसे ऐसे आप उसको करते रहो और पूरे मंत्रों का जाप करो, लम वम वगैरह पूरा, जैसे लम वम रम यम हम ओम ओम नमः शिवाय। तो ये आपके सारे के सारे चक्र जो हैं उनके सारे तत्व एक्टिवेट हो जाएंगे। आपको एक एक प्रेस नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से आप करोगे तो आपके सारे एक साथ हो जाएंगे। देखो वैसे भी आप ऐसे आप दबा रहे हो, आपने 2 मिनट यहां दबाया, 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 ठीक है। ये इजी जरूर है, आपने 2-2 मिनट सारी दबा ली, फिर आपने 2 मिनट यहां 2 मिनट यहां दोनों हाथों का कर लिया। कहने को तो 10 मिनट में आपने सारा कर लिया, लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से सोचोगे तो आपकी हर एक पॉइंट को सिर्फ 2-2 मिनट मिले हैं। मैं ये इसलिए बताती हूँ कि सबको इजी लगता है करना, लेकिन अगर आपने ये पांचों पॉइंट्स मिला लिए और पांचों पॉइंट मिलाकर आपने ऐसे ऐसे कर लिया 10 मिनट, तो वो तो आपने हो गए ना, आपके सारे पॉइंटों को 10-10 मिनट मिल गए। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड द पॉइंट। यूं आपने एक एक करके दबाया तो सबको 2-2 मिनट मिले,
दोनों हाथों को 2-2 मिनट मिले। यूं आपने दबा लिया तो समझो कि आपने पूरा का पूरा अपने सारे पॉइंट्स को 10-10 मिनट दे दिए, हर एक पॉइंट को। ये करना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन करना अच्छा होता है। हाँ जी, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी आप अगर अपना अंगूठे को प्रेस करते हैं रोज, और दिन में कोशिश करो 8-10 बार, जितनी बार टाइम मिले तब उतनी बार एक अंगूठे को दूसरे अंगूठे से ऐसे प्रेशर देते जाओ, तो आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि पेट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम इससे ठीक होंगी। हाँ, क्योंकि त्रिफला आपको ओरिजिनल मिलता नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा ना कि आप इसको दबाओ और रम का जाप करो, ओम रम करते जाओ, इसको दबाते जाओ एक अंगूठे को दूसरे अंगूठे से, तो आपके पेट की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ओके, गैस की प्रॉब्लम होती है तो ये फिंगर। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, आप पूछिए। हाँ जी। नहीं देखिए, ये अब उनका अगर ये पार्ट खराब, हाँ जी ये पार्ट का, यस यस यस, नहीं अगर उनकी ये प्रॉब्लम है, ये मेडिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि अब ये हो चुकी है, इसलिए उन्हें अब डॉक्टर से ही कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं ज्यादा से ज्यादा मैं ये सजेस्ट करूंगी कि जब वो रात को लेट जाती हैं तो ज्ञान मुद्रा लगाकर ओम हम का जाप करें, ओम हम। ठीक है, जो मैंने कोरोना के लिए भी बताया है। नहीं नहीं, ओम हम का जाप करें, नहीं नहीं फर्क पड़ जाएगा, हाँ हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही करना है। सर्दी खांसी के लिए भी आप ओम हम का ही जाप करेंगे, बिकॉज देखिए सर्दी खांसी हमारे यहां से लेकर यहां तक बेसिकली कवर करता है हमारा। तो ओम यहाँ का मंत्र हो गया, हम यहाँ का मंत्र हो गया। जब हम ओम हम करते हैं, जब मैं बार बार कह रही हूं ओम हम से कोरोना नहीं होगा, तो दैट मीन्स खांसी सर्दी भी नहीं होगी। ठीक है। हम्म। स्ट्रेस के लिए आप सारे चक्रों को दबाकर ओम का जाप करेंगे, सिर्फ ओम का। ठीक है, जितना ज्यादा अगर देखिए यहां तक ये प्रेशर पॉइंट दबाने का सवाल है, ये तो आपने 10 मिनट कर लिया। 10 मिनट करने के बाद ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए, बैठ जाइए या लेट जाइए और मन ही मन में लंबा लंबा ओम का जाप कीजिए डीप ब्रीदिंग के साथ। जैसे डीप ब्रेथ अंदर भरी, छोड़ते हुए ओम, जितना लंबा ले जा सकते हैं, और मन ही मन में, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, उसी से ही आपका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये मेरा ये खत्म होने वाला है, बंद होने वाला है, तो अब हम नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा, गॉड ब्लेस।